Thank you. Okay, so there she is. See what a entry. Last minute person before the train leaves. Fantastic. Oh, there she is. Thank you. Hare Krishna. Dr. Shruti, you have my Paytm or Google Pay number? हाँ जी sir. Sorry sir. No, don't be sorry, yaar. I mean, you make me rich. Okay. All right. So, today we are going to discuss creation, control, and balancing of file elements. You have to understand, creation of the file elements first. So there's something called creation, right? हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है. Then we'll understand the control, कि कौन सा एलिमेंट किसको कंट्रोल कर सकता है. और थर्ड स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा एलिमेंट किसको बैलेंस करता है. अब इनका फायदा क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ क्रिएशन, कंट्रोल एंड बैलेंस? देखो, आपके घर में सारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि सारी डायरेक्शंस होती हैं. अगर नॉर्थ है तो वाटर भी है, साउथ है तो यू हैव अग्नि ऑल्सो. ठीक है ना? और अर्थ एलिमेंट भी है, और कहीं ना कहीं पर मेटल्स, वुड, मिनरल, आकाश तत्व, क्योंकि हर घर है. कोई घर ऐसा नहीं है जिसके पास आकाश तत्व ना हो. ठीक है ना? तो आकाश की जो हसीयत है, या आकाश की जो एग्जिस्टेंस है, वो हमारी वजह से है. ठीक है? अगर धरती है तो आकाश है ना. अगर धरती ही नहीं है तो आकाश का क्या वजूद है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. ठीक है? इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने क्रिएशन की थी, कि अगर हम हैं तो भगवान का भी वजूद है ना. अगर हम ही नहीं है तो भगवान को भगवान कौन कहेगा? ठीक है ना? तो भगवान को भी भक्तों की बड़ी जरूरत होती है. ये भी बात आप याद रखिएगा. लेकिन आपको अच्छे भगत बनना होता है. बेकार लोगों की जरूरत नहीं. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके? इज इट फाइन? ठीक है ना? अब आपको भी अगर गुरु की जरूरत है तो गुरु को भी आपकी जरूरत है. बट देन नाइदर गुरु शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड, नॉट स्टूडेंट शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड. ठीक है? तो इसलिए आपके जीवन में भगवान, आकाश, धरती, इन सब की जरूरत रहती है जीवन के अंदर. और हर एक एलिमेंट का एक दूसरे के कारण अस्तित्व है. हमने 0 डिग्री से कंपास स्टार्ट की थी, है ना? फिर हम घूम के 360 डिग्री पे, इसको हम 360 डिग्री भी कह देते हैं ना, 360 डिग्री यहाँ पर. और यहाँ पर कौन सा होता है? नॉर्थ, है ना? अगर कंपास लेते हैं या कंपास लेते हैं या जो भी आप कहते हो, या शक्ति चक्र लेते हैं, तो ये, योगी जी आप हैं? आप स्टिल हो गए हैं? योगी जी फिर स्टिल हो गए. उनका मैं हूँ सर। कनेक्शन है. अच्छा, वो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी स्टिल हो गई थी, हम घबरा गए थे. तो यहाँ पर जो है जल तत्व है नॉर्थ के अंदर, वाटर, है ना? अब ये जो वाटर है, ये जो जल है, ये किस चीज को क्रिएट कर सकता है आपके हिसाब से? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वाटर कैन क्रिएट? कोई मुझे बता सकता है? अर्थ। अर्थ. ओके. सर एयर पे तो हो सकता है, वाटर को बॉईल करो तो स्टीम बनता है. एग्जैक्टली. जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर जो है वो एयर को क्रिएट करेगी. सबसे पहले जो एयर एलिमेंट है उसको क्रिएट करने वाला वाटर है. एयर माने ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किससे बनती है? वाटर से. डॉक्टर श्रुति, एयर, ऑक्सीजन वाटर से बनती है. सर गैस होती है ना, मतलब वाटर में भी H2O होता है और एयर इज ऑक्सीजन. आई मीन वन यस. ऑफ द थिंग्स इज ऑक्सीजन.
Yes. So, so oxygen is O2 Yeah, O2. and water is H2O. Yes. So H2O का में से जो O है वो which is coming from water, right? The oxygen thing. The pure air is called oxygen. The purest form and the lightest form of the air is oxygen. Okay, right? Okay. Air से क्या create होगा? What is air that can create? एयर से ऊपर तो सर ईथर ही है. That means Agni. एयर से अग्नि क्रिएट होगी और एयर से अर्थ एलिमेंट भी तो लाइक प्लांट्स एंड वो सब भी तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. बिल्कुल कार्बन बिल्कुल. डाइऑक्साइड ह्यूमंस. लेकिन अब ये जो एयर है, एयर से एक चीज यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है विच इज ट्रीज एंड वाटर एंड एयर. ही दो चीजों की जरूरत है ट्री को. किसकी? वाटर एंड एयर. आप ट्री के लिए रोटियां थोड़ा पकाते हो, दाल सब्जी फुल्का आप डालते हो पेड़ को, उसको तो दो चीजें ही चाहिए, हवा और पानी. वाटर. अब यहाँ पे जो लकड़ी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वुड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, वुड एलिमेंट से एयर से इन दो चीजों से जो चीज क्रिएट होती है वो होती है फायर, विच इज फायर. मतलब मैं एलिमेंट्स की क्रिएशन की बात कर रहा हूं कि इस दुनिया में धरती में कैसे कैसे चीजें क्रिएट हुई थी. ब्रह्मा जी ने सिर्फ हवा भेजी, हवा ने और जल ने, मतलब जल और हवा ने मिलकर क्या क्रिएट किया? इकोसिस्टम. राइट. अब मैंने सबसे ऊपर वाटर क्यों लिखा, कोई मुझे बता सकता है? Why have I written water which nobody has said? सर कहते हैं कि क्रिएशन में सबसे पहले पानी ही आया था. देयर वर एक्वेटिक एनिमल्स. ये भी Why? Why? लाइफ Why? स्टार्टेड इन Why water? Why did water come? So it has the energy to purify each and everything. No. The creation of human being also starts with water element only. So we're not talking of the creation of the human being. We're talking of why water. Why water? That sweet story behind that Kal Purush. What is the story behind Kal Purush? That during that manthan, Shiva's sweat was brought. स्वेट तो रुद्राक्ष है, वास्तु है, वो तो वास्तु पुरुष है. गाइस आप लोग ना, अब जितने भी ये जो सीनियर लोग हैं ना, ये सारे जो है ना, मतलब 5-5 हजार डाल ही दो आज, ठीक है ना? मतलब हाँ बोलो. सर जितना मैंने मतलब पढ़ा है, मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस बार से, लेकिन जो मैंने पहले पढ़ा था वो ये था कि ईथर सबसे बड़ा हायर लेवल पे एलिमेंट है जो जुपिटर का. फिर उससे एयर बनता है, एयर से फायर, फायर से वाटर और वाटर से पृथ्वी एलिमेंट. शाबाश. कौन से कक्षा, कौन सी बुक में पढ़ा आपने? सर ये मैंने वीडियोस में देखा. और यार तुम यार पप्पू वीडियोस की बात मत करो यार. नहीं सर, सर गुरु अभी जी की मैंने वीडियो में आपको देखा. सैटरडे को इतना पढ़ाया कि जब इस धरती की क्रिएशन होनी थी तो वो रुद्र रूप के टीयर ड्रॉप से धरती की क्रिएशन हुई है. राइट. अब भी मैंने आर्द्रा नक्षत्र पढ़ाया. ब्रह्मा जी ने शिव जी का एक रूप पैदा किया, रुद्र रूप. वो रोने लगे और रोने से जो एक ड्रॉप नीचे गिरा तो वहां से क्रिएशन शुरू हुई. तो फर्स्ट एलिमेंट
that came was the tear of Rudra. Yes or no? Yes. यस सर। तो मैं बोलना चाहती थी लेकिन फिर मुझे डाउट हो गया अपने आप पे। चलो आप फिर 10,000 रुपया भेज देना, ओके सर। ठीक है ना? योगी योगी जो आप कह रहे हो ना, जो एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हो, वो एलिमेंट्स की कैटेगराइजेशन है, हायरार्की। हायरार्की में ईथर वो सबसे हायरार्की ऊपर है, है, हाँ सर। राइट? दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल इज द अग्नि तत्व, राइट? बिकॉज उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन उस अग्नि से पहले जो एक ईयर ड्रॉप रुद्र, आद्रा, सो रुद्र रूप में जो 5 एलिमेंट्स की मैं बात यहाँ पर क्रिएशन की कर रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स के क्रिएशन की। मैं 5 एलिमेंट्स की कैटेगरी और हायरार्की की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, राइट? मैं ये बात कर रहा हूँ कि 5 एलिमेंट्स ने एक दूसरे को क्रिएट कैसे किया है, राइट? हाउ इज द क्रिएशन सर्कल हैपनिंग? अब 0 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर तो शिवा ही है ना, राइट? जी। और शिवा के ही रुद्र रूप से सारी चीजें क्रिएट हुई हैं, राइट? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज डू नॉट कंसिडर रुद्रा एज शिवा. It is one of the rupas of Shiva. It is one of the energies of Shiva. All right? So Rudra is one of the form of Shiva, which is crying. Rudra means रोना, right? और इसीलिए जब एक इंसान पैदा होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले that इंसान cries. So the first element of Shiva in a human being is to cry. Rudra. कोई ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ना रोया हो, उठ के ही बोला हो लाओ मैगी खानी है? सर नहीं। इनफैक्ट जब बच्चा बॉर्न होता है तो एक स्केल देखते हैं हम, एप्गार स्केल, उसमें इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चा रोया है कि नहीं। अगर वो नहीं रोया मींस देयर हैज बीन अ डिस्ट्रेस। Absolutely. Absolutely. So the first element, which is seen, when a human being is born, is a Rudra element. You understand what I mean? Is a Rudra element. What is the Rudra element? The Rudra element is crying. Crying. That is the first रुदन। thing. Yeah, and you know what? If a child doesn't cry, it is a SOS to the doctors. Just like Dr. Shruti said, it is an SOS to the doctors. Doctors are in worry that the child is not crying. The Rudra Roop. See, medically वो जिसको मर्जी जो मर्जी कहे, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अब आपका जन्म हुआ है और सबसे पहले आप रोगे। अब वो आप कब तक रोते रहोगे वो आपकी किस्मत है, सारी जिंदगी भी रो सकते हो। That's up to you. Whole life you keep crying. No problem. You started with crying, you ended with crying. Keep crying. Have fun. So this is all your karma. All your karma. Okay? So if your husband is not crying, wife has to worry. Or if a wife is not crying, the husband has to worry. Why she is not crying? So that is the Vidambana of Kali Yuga. This is not Kali Yuga, this is called Kali Yuga. Search this, why this is called Kali Yuga. This is not Kali Yuga, this is Kali Yuga. Okay, I'm not joking, this is serious. In Jyotish, there's something called Kali Yuga, not Kali Yuga. Okay, so you cry, okay, when you're born. Rudra, there Shiva cried, created the universe, and that legacy is carrying on. That legacy, because everyone has that Shiva element, no, Ardhanareshwar element, and then you are taking birth, you are crying. Okay, and then what happens? You are born, okay, you started breathing, okay, you started getting feed,
and your body temperature is maintained. The fire element has come. Right? Now, what do you need? You need space. You need earth. No? You need earth. Earth is constitution of metals, minerals. Okay? Minerals and what? So many metals is there in the earth. So जब ट्रीज जलते हैं और उनकी राख बनती है, और वो जो राख है वो क्या है? वो मिनरल्स ही तो हैं सारे, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। आप जानते हैं कि खेतों में आग क्यों लगाई जाती है? जब 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 खेत की पूरी फसल काट ली जाती है, उसके बाद पूरे पूरे खेतों में आग लगाई जाती है, सो दैट धरती में मिनरल इंक्रीज हो सके, ताकि धरती और प्रोडक्ट, वो चाहे पॉल्यूशन करती है जिसको बैन लगा दिया गया है, लेकिन वो अर्थ एलिमेंट को इंक्रीज और फर्टाइल करने के लिए किया जाता है। यू नो दैट फायर क्रिएट्स अर्थ, द क्रिएशन ऑफ फायर इज विद अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थ स्काई की हैसियत है, आकाश। बिकॉज आकाश को आकाश कौन कहेगा? धरती पे खड़े हो गई आकाश को आकाश कहोगे ना। आकाश की एग्जिस्टेंस जो है, और फिर आकाश से फिर वाटर, फिर एयर, ट्रीज, फायर, अर्थ। क्रिएशन समझ में आ गई कि नहीं आई? कंट्रोल बाद में बताऊंगा, एक एक करके चलेंगे। हैव यू अंडरस्टूड द क्रिएशन और नॉट? सर Yes or स्काई no? से वाटर को समझा दो कि एक बारी कैसे क्रिएशन में। सर स्काई से वाटर कैसे बना? कंडेंसेशन वाला कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, बादल कहाँ होते हैं? धरती में के आसमान में? हाँ सर वही पूछ रही थी, कंडेंसेशन वाला पॉइंट ही आएगा ना? हाँ, कंडेंसेशन ठीक वाला है। प्रोसेस आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बादल जो हैं वो आकाश से बरसते हैं ना हमारे। जब रुद्र रूप आया तो रुद्र रूप में क्या आया? तूफान, बिजली कड़की, बादल कड़के, और धरती पे जल आना शुरू हुआ। यस और नो? यस सिमरन जी? यस सर। व्हाट Yes, इज sir, yes, व्हाट sir. इज आर्द्रा? आद्रा इज दिस ओनली सर, टीयर ड्रॉप के बाद तूफान और फिर पानी वो नीचे ईयर गिरा। ड्रॉप कहाँ से निकल रहा है? तूफान से। दैट इज द तूफान। तूफान आ रहा है जबरदस्त। सो टेक्निकली एयर को क्रिएट करने वाला कौन है? वाटर। Yes. एयर को क्रिएट करने वाला वाटर है ना। स्काई अलग चीज है, वाटर अलग चीज है। एयर को क्रिएट करने वाला कौन है? वाटर ही है। बिना, अभी तो बताया H2O एंड O2। सबसे Yes. पहले ईयर ड्रॉप, रुद्र। सो हम ये कह सकते हैं कि वाटर एयर के पिता है। जल इज पिता ऑफ वायु। और जो वायु है वो जल के पुत्र हैं, क्योंकि इनका क्रिएशन का संबंध है ना। अच्छा, अग्नि के फादर कौन थे? वो इज फादर ऑफ अग्नि। आपको नक्षत्रा क्लास में पढ़ाया, अब तो आप सारे कर ही दो। 11-11 हजार रुपया। ओके, अग्नि किसके भाई हैं? उल्ले ब्रह्मा, हैं?
अग्नि के फादर ब्रह्मा। अच्छा, ये कृतिका नक्षत्र याद है थोड़ा बहुत के नहीं? मुझे लगता है इस वीक पे तो टेस्ट ही लेना चाहिए मुझे, सारे नक्षत्रों का पीछे। जब तक टेस्ट नहीं होगा आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे? अग्नि के पिता कौन है? ब्रह्मा ब्रह्मा। श्योर? ये गूगल बोल सन रहा है। हाँ? सन गूगल सूर्य बोल रहा है। सूर्य किसके पुत्र हैं? सूर्य कश्यप अदिति के पुत्र हैं। जी। शनि, शनि किसके काश्यपेयम। पुत्र हैं? सूर्य के शनि सूर्य सूर्य के के पुत्र हैं। शनि यम जो के है भाई, वो सूर्य के पुत्र। और किसके भाई हैं? यमराज के? यमराज के स्टेप ब्रदर, यमराज अच्छा, कजन कजिन नहीं। चलो ये कॉन्सेप्ट पहले पूरे ये क्लियर स्टेप करो है। थोड़े से, ठीक है? ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये हमें पता नहीं है तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते ज्योतिष में। और यहाँ पर जो अर्थ एलिमेंट है वो सोर्स है फायर का। फायर एयर पे डिपेंडेंट है। कैसे? आप अपने जीवन में वो स्कूल में वो सिखाते थे ना कि आपने एक कैंडल जलाई और कैंडल के ऊपर जैसे गिलास रख दिया कैंडल बुझ जाती थी, रिमेम्बर? ऑक्सीजन। Yes, yes, sir. वो क्यों Yes, होता sir. था? क्योंकि उसमें एयर एलिमेंट खत्म हो जाता था। जैसे ही एयर एलिमेंट खत्म होगा फायर बुझ जाएगी। अग्नि बिना एयर के जल ही नहीं सकती। अग्नि को क्रिएट करने वाली एयर है। आप वैक्यूम में फायर जला सकते हो? नहीं। नहीं जला सकते। ये सीधा सीधा है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? और आपके जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स क्यों बने हैं? क्योंकि उनको अग्नि में जलाया गया। आपको मालूम है धरती के अंदर, जिसको आप वॉल्केनो कहते हो, बेसिकली कितने वॉल्केनोस थे जब धरती क्रिएट हुई थी? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वॉल्केनोस, जो अपने आप जाके बंद हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। और वो इतनी फर्टाइल और मिनरल वाली लैंड अर्थ क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। 5 एलिमेंट्स में फायर ने बहुत बड़ा रोल किया। यस और नो? और अर्थ एलिमेंट से फिर से स्काई बनता है, और स्काई में इन सब तत्वों की वजह से बादल आते हैं। इन सब तत्वों की वजह से बादल आते हैं। बादल फिर वाटर, वाटर क्रिएटेड एयर, एयर क्रिएटेड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएटेड अगेन फायर, फायर क्रिएटेड अर्थ, अर्थ क्रिएटेड दिस। सो दिस इज दी, क्योंकि मैं ये तीनों चीजें एक दिन में नहीं कराता हूं, मैं सिर्फ क्रिएशन करवाऊंगा। जब तक क्रिएशन समझ में नहीं आएगी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो जल है ना, जल वो प्रकृति को क्रिएट करता है। यू अंडरस्टैंड? और जब एयर बढ़ जाती है ना, अब आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूं। हाई लेवल ऑफ एयर विल कॉज अग्नि इटसेल्फ। फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर कैसे आती है? सिर्फ अग्नि की वजह से आती है। तेज हवाओं की वजह से अग्नि में आग लग जाती है। आपको पता है ऑक्सीजन हाईली इनफ्लेमेबल क्यों होती है? Why oxygen works like a blast? आपने सुना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन यूनिट में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वहां पे कोई कोई सिगरेट फेंकता है जाके। एक्सेस ऑफ एयर, जब भी एयर का प्रेशर ज्यादा होगा वो आग लगा देगा। याद रखिएगा ये बात। Whenever the air pressure is high, it will create fire. और डीपली समझा देता हूं मैं, और डीपली समझा देता हूं। तो ये क्रिएशन है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम टाइम एंड स्पेस की है। टाइम एंड स्पेस की प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये दो चाबियां हैं जो भगवान ने अपने पास रखी हैं, जो आपको मालूम नहीं है कि ये क्रिएशन कैसे हो रही है। लेकिन उसके लिए आपको ऋषि बनना पड़ता है,
उसके लिए आपको ज्योतिष में पागल होना पड़ता है, तो आपको टाइम एंड स्पेस के बारे में पता लगता है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या 2 चाबियां जो भगवान ने अपने पास रखी हैं। आप एक काम करिए, आप पूरे ब्रह्मांड को 4 हिस्सों में बांट दीजिए ऐसे, 4 डायमेंशंस, 4 डायमेंशन में पूरे ब्रह्मांड को बांटिए ऐसे। ये वाला जो एरिया है ना, जहां पे हम हैं, जिसको हम धरती बोलते हैं या सोलर सिस्टम बोलते हैं, दिस इज अस। और यहां पर हमें एक स्पेस एलोकेटेड है, धरती और हमारे ग्रह 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, और यहाँ पे हमारा एक टाइम एलोकेटेड है। लेकिन जो बाकी की 3 डायमेंशनल है, वो हमें उनकी हमें समझ ही नहीं है, ना समझ आ सकती है। विच इज अ उ म, विच इज ओम, आ उ म। व्हाट इज अ? व्हाट इज अ? ब्रह्मा। ब्रह्मा। The a बीज मंत्र is Brahma. Who is Vishnu? विष्णु। And Ma is Mahesh. This is the meaning of Om. A U Ma. Brahma, Vishnu, Mahesh. Now, as a human being, the maximum utilization of the brain written in by Muni Prashra Hora Shastra is 12%. A man can use maximum brain is 12%. Anyone who is using 5 to 6% of the brain is a super intelligent scientist. Okay. And Maharishi, who can only connect to a e who can only connect, who cannot know the complete a the Maharishi, Muni, they are using only 25% of the brain. That's it. By using 25% of the brain, you become Maharishi. Because 25% of the brain, what can you do? You can have access to this. You can have just access to this. So what is this access all about? A is past. U is present. And Ma is your future. Atal Satya. This is Jyotish, no? Am I making some sense to you? So do you think कि ये अ उ म ब्रह्मा विष्णु महेश उतनी की स्पेस यूज कर रहे हैं जितनी हम यूज कर रहे हैं? Are they using the same space? The answer is no. That is why for a human being, even if you become Maharishi, you have no access to this infinite expanding universe. Even NASA has also said that our space is increasing, and that space which is increasing is also called entropy. Yes or no? You heard of a term called entropy? It is increasing, the space is increasing. The space is increasing. I am sorry that before
telling you about 5 elements, I should have explained this more better theory than I should have gone to the creation of elements. Because I thought शायद आपको ये चीज थोड़ी पता हो, but no, that is okay. I will explain this first, and then the creation will come. हाँ जी योगी. सर ऐसा है कि ऐसा सुना है कि स्पेस इज एक्सपेंडिंग करंटली, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो कंट्रैक्ट भी करता है बाद में. There is the process of expansion. जो चीज expand करेगा वो contract भी करेगा. जैसे कि विष्णु जी के पास तक वहां से एक्सपैंड कर रहे हैं सारे ये यूनिवर्सेस, एंड देन व्हेन ही विल इनहेल everything will go inside. There is a process for that also. That is also one of the concepts. But then, see, we are only seeing the one dimension of the time and one dimension of the space. There are 3 more dimensions of time and space. So do you think the time that we are using here, you know, is a second dimension of time? And the time which Vishnu ji is using is another third dimension of the time. And the time which is Mahesh ji is using is the fourth dimension of the time. Now, what do you mean by first dimension, second dimension? The first dimension is your 60 seconds, 1 minute, 1 hour, 1 year, 100 years. सीधी कॉन्सेप्ट में आप एक टाइम जोन में हो. Yes. एक सीधी लीनियर टाइम जोन में. ठीक है, आपको क्या लगता है यही टाइम जोन के साथ ब्रह्मा जी चल रहे हैं, या यही टाइम जोन के साथ विष्णु जी चल रहे हैं, या यही टाइम जोन के साथ महेश जी चल रहे हैं? नो, नो, they are not, because Shiva has already written your future if you are born. So that means Shiva is quite ahead. You understand? Shiva is quite ahead of you. Brahma ji has written all the creation of your Pitru, all your Pitris, plus Brahma ji has written the creation of your future. ये इतने इतने टाइम पे आपके बच्चे पैदा होंगे, ये होगा, वो लिख के वेले होके बैठ चुके हैं, और उनको पता है कि इस टाइम में ऐसे गुजर के आपके पास स्कोप होगा फ्री विल का. एंड विष्णु जी नो ऑल योर लाइफ. आपकी इस पूरी जिंदगी के बारे में विष्णु जी को पता है. नाउ by using this 25% brain to access all these 3 things, you become Maharishi and a great astrologer. Just by connecting. And how can you connect? By one single word called Om. आपको पता है जितने भी महर्षि थे उनके कुटिया में से एक आवाज आती रहती थी. वो कौन सी आवाज थी? ओम. You know, 24/7 they are connected to Brahma, Vishnu, Mahesh. आज भी ये प्रैक्टिस है. आप कई जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनको देखो, वो कुछ नहीं बोलते, बस वो एक आवाज के साथ बैठे रहते हैं. ओम, सारा दिन यही करते रहोगे ना, कनेक्ट हो जाओगे 1-2 साल के अंदर. आप उनकी टाइम एंड स्पेस में पहुंच जाओगे, विच इज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. दैट्स इट. और ये ताले की चाबी भगवान ने अपने पास रखी है, सिर्फ वो महर्षि ऋषियों को देते हैं. You don't know how much this can expand. That is why as a human being we call it infinite. चलो बोल के अपनी ड्यूटी खत्म करो. Finish. It is infinite. और यहां से सारे एलिमेंट्स आ रहे ब्रह्मा जी से. ब्रह्मा जी ने यहां पर विष्णु जी ने कहा कि क्रिएशन करो. मयूर, यू वांट टू से समथिंग?
यस सर, इसमें मीन्स ओम ओम का जो आकार है वो आकार एंड उकार इज आल्सो देयर मीन्स हम जब पैदा हुए विद साउंड दैट कम्स फ्रॉम मीन्स वो जो श्वास आता है वो ओम ही होता है बेसिकली एंड अगर हम बीच पर भी जाए तो फिर वी कैन हियर 108 साउंड्स ऑफ ओम मीन्स Correct. एंटायर यूनिवर्स इज ऑफ ओम एंड इन दैट ओम डायग्राम सर ये जो उकार होता है ये वाला पोर्शन होता है वो ब्रह्मा का होता है, वो ड्रीम स्टेट कहा जाता है उसे। नीचे का जो भाग होता है वो विष्णु का होता है, वो अनकॉन्शियस स्टेट कहा जाता है। और ऊपर का वो और एक मींस दैट हाफ सर्कल इज कॉल्ड दैट महेश, वो डेथ और अनकॉन्शियस थिंग्स को वो जारी रखते हैं मींस You know, इस प्रकार। you're saying this, no? यस सर, So you're saying that this is Mahesh. that dot is that means infinity. That dot is infinity, and that dot is also the drop that is coming from an infinity, the third eye, Okay. from where the Rudra is happening. You know, the cry is happening, and you know, Brahmaji's created that above all, and that first element in the creation, you know, is the Rudra Rupa of Shiva, which is water. Rudra is the tear after crying. Okay. यस सर, उसे जीरो स्टेट भी कहा जाता है, निर्वाणा। और उसके बाद क्या हुआ, जब वाटर हुआ तो वाटर के बाद उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उस एनवायरनमेंट को हम धरती का ग्रेविटेशनल पुल या एक लेयर कहते हैं, जिसके बाद वैक्यूम है, जब आप अपना पूरा का पूरी बॉयंसी खत्म हो जाती है। यस और नो? यस सर, जब अब आप एक लिमिट के बाद आप धरती को छोड़ते हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स देखिए उनके पास कोई बॉयंसी नहीं है, बिकॉज उनके पास एयर नहीं है। The moment you get into air, you will start feeling something, right? योगी जी समझ में आ रहा है? So from that infinity of water, the air is created. That's it. And from air, the earth is created. आप देखो ना, आप सबसे पहले आप रॉकेट से आओ, ब्रह्मांड से, सबसे पहले आपको एयर मिलेगी। धरती के जोन में एंटर करने से पहले मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जिसकी वजह से आप रॉकेट में बैठे बैठे जमीन पे थोड़ा फील करोगे कि हमारे पास अब ग्रेविटेशनल पुल है, हम बैठ सकते हैं। यू नो, एयर वो चीज लाती है। वैक्यूम में आपके पास ये चीज नहीं होती। अगर वैक्यूम में आप जमीन पे भी वैक्यूम क्रिएट कर दो, आप जमीन छोड़ दोगे, आपके पास कोई पुल नहीं होगा। एयर मिलती है, एयर के बाद आपको क्या मिलती है? धरती, अर्थ। अर्थ मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर, लेकिन अर्थ से पहले आपने एक वीडियो देखना, आज एक वीडियो देखना, 5 मिनट्स बिफोर रीचिंग द अर्थ। अगर कोई भी वहां से कोई जो एक बड़े ये जो नासा के जो आते हैं, उनको ना एयर के बाद बड़ा तेज तूफान अग्नि का मिलता है, जैसे जैसे तारे या जैसे अंगारे उठ रहे होते हैं ना धरती में एंटर करने से पहले। हैव यू सीन दैट वीडियो? यू नो, स्पेसशिप एंटरिंग अर्थ, वो एकदम से हिल रहे होते हैं धक 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 धक, और एक आग जैसी चारों तरफ फैल रही होती है। वो क्या है? वो फ्रिक्शन की वजह से होता है सर। यस सर, एग्जैक्टली, एयर फ्रिक्शन की वजह से अपने आप ही आग लग जाती है। घर्षण होता है। नाउ सो हियर फायर जैसे विल कम, वो राइट? हियर फायर विल कम। मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स जो जल जाते हैं, गिरते हैं, तो Fantastic, fantastic. And from fire we are reaching the earth, and from earth we are reaching the akash. That's the creation of the 5 elements. अब आपको समझ में आया ये क्रिएशन कैसे हो रही है? उसके बाद हम कंट्रोल सीखेंगे, फिर हम उसको बैलेंसिंग सीखेंगे। यस सिमरत जी? सर मैं ये आर्टिकल पढ़ के सुनाऊं जो आप बोल रहे हो? ये इसमें लिखा हुआ ये worldhistory.org से है। बोलो बोलो। Sir, Agni is the son of celestial waters, and that element is closely connected with fire, which is thought to be carried down to earth within rain. From Yes. there, fire is drawn upon by vegetation
And so when two sticks are rubbed together, fire appears. Yes. Agni is also responsible for lightning, which is born from the god's union with the cloud goddess. Yes. Another fire, Agni, is associated with the funeral. In this role, he leads the dead to their final judgment by Yama, ruler of the underworld. Yes. सर आप यही वाला बता रहे हो ना? मैं यही सर्कल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Yes, sir. You understand what I mean? Is there a confusion, Yogi? सर बहुत सौ क्वेश्चंस हैं. हाँ हाँ पूछो पूछो. सर जैसे अभी फायर तो बेसिकली इसलिए क्योंकि अगर एयर होगी तभी फायर होगा. नहीं, एयर की फ्रिक्शन फायर पैदा करेगी. जी, और क्योंकि तो सर फायर बिना एयर के नहीं हो सकती. Obviously, not even 1%. फिर सर आपको जो अग्नि के लिए फायर चाहिए ही चाहिए. स्पेस में सर जैसे सन में जो फायर है या जो भी केमिकल प्रोसेस चल रही है Exactly, that is the third dimension. They have their own time and space. Okay. They have their own time and space. They have their own time and space. This is what I said. Chandra has Jala element, water. You know, these planets have parts of these 5 elements. They are become sources. सर ये तो चलो ठीक है, हमको ये सर्कल समझ में आता है डिपेंडेंसी का, ये आसान है समझना. लेकिन हाउ डू वी नो कि अर्थ जब क्रिएट हुई थी तो कैसे क्रिएट हुई थी? पहले तो शायद सन के कुछ पार्टिकल्स अलग हुए गैसेस फॉर्म में, या फिर वो इकट्ठे होते हुए और फिर वो सॉलिडिफाई हुए, और फिर पानी कहाँ से आया, फिर कैसे, मतलब इसका कहीं पे विवेचन है किसी? 100% विवेचन है. ये जो आप बोल रहे हो ये तो साइंटिफिक चीजें बोल रहे हो, तो पप्पू चीजें हैं जो हमें साइंस में पढ़ाई जाती है. हम आपको बताते हैं अर्थ कैसे क्रिएट हुई है, जो शास्त्र में लिखी है. ये हुआ ना सवाल, ये होता है सवाल. The earth, you know, when you know Rudra started crying, you know, the eardrop fell. है ना? Simrat, you want to say something? Okay. Sorry sir, मैं lower कर. Okay, so योगी, वो ईयर ड्रॉप कैसी होती है? ऐसी होती है ईयर ड्रॉप? ड्रॉप ऐसी होती है? यही ड्रॉप है ना? बारिश की ड्रॉप गाड़ी पे गिरती है तो ऐसी है ना? जी जी. ठीक है. और वो गिरी कहां पर? वो गिरी एक स्पेस पे, एक जगह पर आकर, राइट? दिस इज कॉल्ड शिवलिंगा. Huh? This drop is also said as an egg. That is why the shape of a Shivalinga is like an egg on a space called yoni. आप समझ रहे हैं मेरी बात? You understand? उसके बाद क्या हुआ? दुनिया में कोई भी चीज क्रिएट हुई, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, बर्ड है, कुछ भी है, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ egg. It has to start from an egg. So egg is the element of Shiva, the Rudra drop of Shiva. But sir, wouldn't this element be the male element? I mean, egg is a female element, right? Yeah. So who said that Shiva is only male? Now I got it.
Ardhanareshwara. The Ardhanareshwara. You understand what I mean? समझ रहे हो आप? अंडे से सब कुछ बना, वो अंडा जो है, which is Brahma don't know anything. He created Sapatrishi. But before he created the Sapatrishi, and the creation of different animals were created, birds were created, so many things were created. But then they don't know how to take these things on Mother Earth. Creation तो होगी, भेजोगे कैसे? Who will do that job? You know, you have created a beautiful cake. How will you send it to me? You need a courier service or no? You created biscuits and laddus for me. Yesterday I was showing ice cream, my personal ice cream to Yogi. You know, but if Yogi wants to have it, I must preserve it and send it to Yogi somehow. No, very, very important. No, you have created, fine. You know, Shiva must have been laughing. You know, what are these people doing? Let them create. How will they send it to Earth? No, they have nothing to. They have no procedure to send it to Mother Earth. Then they said, "Oh, now we have nothing. We need Parvati. Parvati sitting in the center, and then that drop, the creation, the Rudra. The drop looks like a Shiva Lingam. You understand? You know, when that infinite light was created by Shiva to stop the war between Vishnu and Brahma, right? तो जब वो infinite जो एक ray of light थी वो खत्म किया, तो जहां जहां वो खत्म करने में वो जितने लोग वहां पे बीच में शहीद हुए थे उनको दोबारा से जीवन दिया भोलेनाथ ने, और वो लाइट जहां जहां पे वो खत्म होती गई वहां पर ज्योतिर्लिंगास है हमारे. You know that? Yes or no? We have those Jyotirlingas there. There was a sweat and there was a, you know, creation of Shiva. और वो अगर आप भारत का मैप ऐसे ले लेते हो, आप ऐसे भारत का मैप ले लेते हो और उस भारत के मैप को आप ऐसे एक पट्टी में ले लेते हो, वो जो लाइट है, so you'll find all Jyotirlingas here on Mother Earth, on in धरती में, भारत में ही. आप समझ रहे हो मेरी बात? That is Jyotirlinga. But before that, there is something called Shivalinga or a linga, which is the egg. So आपको क्या लगता है कि धरती बिग बैंग थ्योरी से क्रिएट हुई है? No. Big Bang theory means a blast, a pataka. Why would Vishnu ji do a pataka or a blast to create a universe when he has Shiva, when he has Brahma? Why would he create a Big Bang theory? और ब्लास्ट होने के लिए भी तो स्पेस चाहिए ना, ब्लास्ट होने के लिए भी तो एयर चाहिए, ब्लास्ट होने के लिए भी तो यू नो यू नीड एयर एंड स्पेस. यस योगी सर, लेकिन इसमें BPSHS में लिखा हुआ है स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स में जो क्रिएशन में कि सन से ही सब, मतलब जहाँ सन से ही सब निकला है और सन में ही सब विलीन हो जाएगा. लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, व्हाट इज सूर्य? शिवा. शिवा, या अरे लास्ट ही तो बताया था यार अभी लेक्चर में. सूर्य ही तो शिवा है, सूर्य ही तो शिवा है. हर चीज के पीछे एक लीला है, हर चीज के पीछे एक जबरदस्त लीला है. एंड सर इसमें कि हमारे जो इंडिया है बेसिकली कैलाश मानसरोवर जो है वो पूरे ब्रह्मांड मींस पूरे अर्थ का वो सेंटर है. Exactly. और वहीं से ही ये हमारे जो प्लैनेट्स है ये तो सिर्फ 5% है, उससे ज्यादा 95% और है. मींस वो उस सेंटर से 84 पैरेलल यूनिवर्स मींस संतुलित होते हैं. Exactly. So this is how that seed has come from Shiva. और वही फॉर्म सब में, और जैसे ही सीड में से कोई बाहर निकलता है, the first thing that you get is a cry. Again the रुद्र रूप. और उन्होंने क्या किया, सिस्टम ऐसे बना लिया कि हमारे लिए भी ब्रह्मा दे दिए,
बलि ब्रह्मा हमारे माता पिता हैं, तो यही ब्रह्मा विष्णु का भी रूप लेते हैं, पिता जुपिटर, फादर, गुरु, टीचर, है ना. एंड देन देयर इज अटल सत्य कॉल्ड डिस्ट्रक्शन. यू फाइनली हम पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं. दैट्स द सर्कल फ्रॉम वाटर टू एयर टू फायर एंड टू अर्थ एलिमेंट. अब ये अंडा है, इस अंडा अगर आया तो इसको मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? स्पेस. यू नीड अ स्पेस. बिना स्पेस के एग कहाँ जाएगा? चाहे वो ह्यूमन योनि है विच इज भरनी, चाहे वो योनि है, चाहे वो एक नेस्ट है जिसमें अंडे पड़े हैं और उसके ऊपर हीट मिल रही है और मदर बैठी है. कुछ तो चाहिए, या तो नेस्ट चाहिए या वो चाहिए. सो शिवा wanted शक्ति. दिस इज शक्ति एंड इट was created by शिव शक्ति. समझ रहे हैं आप मेरी बात? This is how the universe has been created. It's very clear, very simple. I am very clear on this concept. I read it for 20 times and I'm very clear on this. Crystal clear. And I'm crystal clear on the concept of creation of the 5 elements as well. Absolutely clear. So I know and you know from today who created who. Right? Now you should know who created who. And it is, trust me, this Shiva Linga is not Shiva. It's just a small rupa of Shiva. Like a project manager, he's working. So Yogi, if you're a software engineer, you're a software engineer for a particular world, right? But for me, you are a genius student. For your kids, you are your father. For your wife, you are your husband. No? So you're one of the rupas is when you work professionally there, right? But that is may not be completely you, right? So then what is Shiva? Shiva is auspiciousness. Shiva means auspicious. And that the auspicious energy of the 4-dimensional universe is Shiva. The most powerful and the most auspicious energy. That is Shiva. Shiva means auspiciousness. The highest level of purity. You know, Shiva is the purest tamoguna. I repeat, Shiva is the purest tamoguna. Think about my word. Purest tamoguna. सोचो जरा इसके बारे में मैंने क्या कह दिया. Purest tamoguna. तमस because of destruction. अगर destruction नहीं होगा तो फिर creation नहीं होगा. And this tamoguna cannot be destroyed. Yes, sir. You can destroy many tamogunas, but the tamoguna, which is the purest in the Shiva, cannot be destroyed. That is Shiva. What is that tamoguna, sir? Just you said it. Anything that can destroy. Which is nothing also, that is also Shiva. The purest form of tamoguna is Shiva, tamas. और जो purest form of tamas है, वो हर तरह का तमस हर लेती है. वो वैक्यूम में खींच लेती है पूरा तमस, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगी. आप अपने तमोगुण को खत्म करते हो शिवा के तमोगुणा में मिंगल करके, अपने आप को उसमें डाल के. बिकॉज शिवा इज, और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ तमोगुणा है वो सबसे ऑस्पिशियस होगा, वो सबसे ऑस्पिशियस होगा. यस और नो? एग्जाम्पल भांग. Purest form of bhang can cure cancer. The highest level of tamas. डॉक्टर श्रुति, कैंसर की सभी दवाइयां भांग से बनती हैं?
योगी समझ में आ रहा है? could be one of the ingredients. यस योगी, सर एक आध लेक्चर और लेना पड़ेगा इस पर लग रहा है। डेफिनेटली लूंगा मैं। कंबाइंड क्लास ले ले कमिंग वीक में, टाइम एंड स्पेस क्रिएशन। हाँ सर, टाइम एंड स्पेस प्लस सर ये आसान है कहना सिर्फ कि जस्ट कह दो कि ये तमस ये होता है, वैक्यूम होता है। शिव तत्व को समझने के लिए और भी रूप, मतलब मुझे व्याख्या नहीं समझ में आ रही है। मतलब एक छोटे से उसमें कह दो कि हाँ प्योरेस्ट तमस है, तो तमस क्या है फिर? एग्जैक्टली एक्चुअली तमस क्या है फिर? एग्जैक्टली तमस क्या है? तमस क्या अंधकार है? तमस क्या वैक्यूम है? क्या है फिर तमस? देखिए ऐसा है, 3 डायमेंशनल के अंदर तमस बेसिकली एक डिस्ट्रक्शन का रूप है। ओके, समथिंग विच गेट्स डिस्ट्रॉयड, राइट। लेकिन क्या वो डिस्ट्रक्शन जो शिवा के पास है, जो जिस वे से वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं किसी चीज को, अगर वो डिस्ट्रक्शन ही खत्म हो गई तो लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा, फायर खत्म हो जाएगी, सूर्य खत्म हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। एक ऐसे तमस की जरूरत थी, एक ऐसे तमस एलिमेंट की जरूरत थी जो प्योर हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छल कपट ना हो, कर्मों के हिसाब से डिस्ट्रक्शन होगी, राइट। वो प्योरेस्ट फॉर्म होनी चाहिए और वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, अनएंडिंग फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन and the purest form of destruction, who abides the law of nature, who abides the law of nature। तीनों डिमेंशंस के लॉज को वो प्योरेस्ट फॉर्म में लेके चले और उसको खत्म करे, वो है तमस। इसीलिए भोलेनाथ सबका तमस हर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो तमस है वो हाईएस्ट लेवल का तमस है और वो प्योरेस्ट फॉर्म का तमस है। वो मेरा, आपका, डॉक्टर श्रुति का, किसी का भी तमस हर सकते हैं। हम किस चीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में? सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को डिस्ट्रक्शन देते हैं, हम अपने शरीर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अपने शरीर को डिस्ट्रैक्ट ना करें ना, तो हम 10,000 साल जी सकते हैं, क्योंकि मंत्रों की और वायु की सतगुण में 100% रिजल्ट था, फिर वो 75% रह गया, फिर 25%, त्रेता और द्वापर से आगे बढ़ते हुए 70, 100, 75, 50, कलयुग में 25% रह गया। That is the destruction which is happening. And the purest form to create and to destruct with auspiciousness, purity, 100% purity is Shiva. The purest form of from an egg to destruction is Shiva. That is why वो purest word की इतनी बड़ी importance है शिवा की लाइफ में, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि शिवा का नाम ही प्योर रख दिया गया। प्योर मींस खालस, खालस मींस ऑस्पिशियस। एनीथिंग विच इज प्योर इज ऑस्पिशियस, सिंपल। एनीथिंग विच इज एब्सोल्युटली प्योर इज ऑस्पिशियस। दैट इज शिवा। ये सब सर, ये सब बोलो। शिवा लो, उनके लोअर एनर्जी पर ये चलाते हैं ये सब, एंड दैट इसलिए वो लोअर एनर्जी वो विष्णु के पास वो कन्वर्ट करते हैं। Exactly. I mean, we can have a separate lecture. Let's have another lecture on this creation, time, space, and the tamas form of Shiva. You know, I will explain you what is Vasudeva. Vasudeva is 3-dimensional space. Va-su. What is Va? What is Su? What is Deva? Vasudeva is the 3-dimensional space energy of all these three things, Brahma, Vishnu, and Mahesh. That is Vasudeva. Vasudeva. Vasudeva is time and space. Va and Su means time and space. The Deva of time and space. तो वसुंधरा उसी, मतलब वसुंधरा का
Vasundhara is the earth, right? Yeah. So Earth is what? Space, Space. time and space. समझ रहे हो आप? ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक लेक्चर और लगेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा forever. That's why, sir, we are in 3-dimensional, and that 16 direction means Vishnu ji is handling that 3-dimensional Yep. from 16 ways. Yes. You must understand. और जब मैंने आपसे 4 डायमेंशनल की बात की, तो मैंने आपसे ना एक्चुअल में Swastika. इस चीज की बात की थी. समझ रहे हैं आप? Yes, sir. यहाँ पे 4 युग हैं. These 4 dots are 4 yugas. उसमें केवल एक कलयुग के अंदर हमारे पास एक्सेस है, मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ. लेकिन वो कलयुग वो वेस्टर्न पार्ट की तरफ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. इस तरफ है कलयुग here. Because of mass certainty. I'll tell you the deep concept of 4 yugas, सतयुग, कलयुग, द्वापर एंड त्रेता. तभी तो ये 4 बिंदु लगाए जाते हैं स्वास्तिक में. चारों युगों की रिप्रेजेंटेशन है. ओके. बनाए कलयुग में जाते सर, वैसे लेकिन बराबर है, जबकि कलयुग आयु चौथाई होती है. हाँ, कंपैरिजन 25%. में. 25. अभी तो How? बताया आपको 25%. Yeah. राइट. सो आज जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ क्रिएशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स आपको बताया है. हाउ दिस 5 एलिमेंट्स गॉट क्रिएटेड. ओके. और उसमें थोड़ा सा आपको टाइम एंड स्पेस बताया. अगर आपको इसका 50% भी समझ में आया तो भी अचीवमेंट है, नो प्रॉब्लम. बाकी मेरे पे छोड़ दो. बाकी 30, 40, 50, 60% और समझा देंगे आपको. डॉक्टर श्रुति क्या हो गया? So mind blowing, mind blowing, mind blowing. योगी हाँ कोई सर, कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है सर, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत कंसाइज में इसको लिया है, थोड़ा डिटेल में चाहिए इसके ऊपर हाँ, इंफॉर्मेशन. तो डिटेल में लेक्चर लेते हैं 2 घंटे का मजेदार लेक्चर, पूरा मंथन करते हैं इस पे. हाँ सर, टाइम एंड क्योंकि स्पेस का मतलब लेक्चर ये है जो, ना. हाँ सर, क्योंकि इसमें मतलब जो बोला है वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर उस रिस्पेक्टिव में, जैसे आपने अभी शिव के रुद्र को समझाया, रूप को, डिस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट को तमस की तरफ से समझाया, एंड अगर वो 4th डायमेंशन ऑफ टाइम है, तो 3rd डायमेंशन ऑफ टाइम विष्णु जी का किस तरह से है, हाँ, ब्रह्मा वो जी का टाइम किस तरह से, डिमेंशन ये जो, समझनी जरूरी है, क्योंकि एक हाँ, पास्ट है, एक प्रेजेंट है और फ्यूचर है. ये तीनों टाइम है. जी जी, ठीक है, ये तीनों टाइम है. इन तीनों को एक्सेस कर लेंगे ना हम यूनिवर्स से, तो हम एक जबरदस्त ज्योतिषी बन जाएंगे. इफ आई कैन एक्सेस त्रिकालदर्शी, द पास्ट or the present or the future, that's what Muni Parashara has said to access. त्रिकालदर्शी. Yes, यही तो मुनि पराशर ने जोर लगाया है, और इसीलिए तो मैं जोर लगा लगा के थक गया हूँ. बिकम स्पिरिचुअल, बिकम फैंटास्टिक, so that you can access these 3 time and spaces. The first dimension of time, they say it's man-made, like it is constructed. ऐसा कुछ होता नहीं है. वही तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना. हमने सूर्य को देखा कैसे मूव कर रहा है यहाँ से बैठ के, तो हमने उसका टाइम कर लिया. वो थ्रू कनेक्ट होके, वो 25% वाले मुनियों ने, हाँ. जिनको इंट्रोडक्शन थी तीनों की, और वो तीनों को एक्सेस कर सकते थे. एक्सेस करने का मतलब ये नहीं है कि जानना. आप एक नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन वो नेटवर्क कैसे आप तक आ रहा है ये आप नहीं जान, बिकॉज यू नॉट एन इंजीनियर. टू एक्सेस समथिंग डजंट मीन यू नो समथिंग. So Munis have accessed lot of things from time and space, and they become Maharishis. But they really know the time and space? No.
That is what Shiva knows it. And he has not given that chabi to any human form. We don't have ability. No scientist in this world, no scientist in this world can access time and space. No. सर बिकॉज टाइम के बिना तो ये स्पेस ही नहीं रहेगा ना जहाँ पे हम हैं. You can जहाँ say that it is interlinked ना, एक दूसरे के ऊपर है time and space. But then there must be a time and space with that other three parts which are the three dimensional. वहां पे भी तो टाइम एंड स्पेस होगा, उनकी भी तो कोई लिमिट होगी. उनको हम देख सकते हैं लेकिन उनको कैसे क्रिएशन है वो समझ नहीं सकते. आप महर्षि बन के भी नहीं उसको समझ सकते. शास्त्रों से समझ सकते हो. अब समझना ये स्टेप है, उसको एक्सेस करना ये स्टेप है, और उसको फॉर्म करके देखना कि कैसे वो हुआ वो ये स्टेप है. तो हम यहाँ बैठे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं वो क्या है. उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऋषि बनना होगा, महर्षि. और उसको जानने के लिए when you use 100% brain you become God. This is Shiva, the most auspiciousness, using 100% brain. सर आपने जैसे उस डायग्राम में बताया कि शिवलिंग के बाद वो पार्वती जी आकाश तत्व के पास वो मैसेज मींस दैट लेयर गोस, तो फिर वो इनडायरेक्टली शिवा के पास ही जाता है एज जुपिटर मींस समझ लो कि. Absolutely yes. So any shrap which is coming from Shiva, it is very difficult to abort that shrap. खत्म करना बहुत मुश्किल है, because it is coming from Shiva in a chart. ये भी मैंने आपको श्रापित दोषास में समझाया है. So आपको आज पंच तत्वों की क्रिएशन बताई है मैंने, ठीक है. इस पे एक लेक्चर लेंगे, कंबाइंड लेक्चर. यस मनमीत. सर मेरा बेटा बड़े बार मेरे पास आ चुका है that I want to see your sir, I want to see your sir. Sure, bring तो him on. अभी you were on screen, so he wants to say hello to you. Come. Hello sir. Hi, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? I'm fine sir. What's your name? Jayesh Bagga. Jayesh Bagga. It's a beautiful name. Stay blessed. Thank God you. bless you. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. सर जी सर. आज जो हमने विवेचन किया, मतलब उसके लिए अगर कुछ पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ सकते हैं? आप शिव पुराण से पढ़ सकते हैं. सर कौन सी संहिता में होगा ये शिव पुराण में? शिव पुराण के अंदर टोटल 1 लाख श्लोक थे, जिनको रिड्यूस करके जो है 25,000 श्लोक जो हैं निकले हैं. अब मैं वो संहिता आपको चेक करके बता दूंगा कौन सी होगी, मुझे याद नहीं है कौन सी संहिता. वैसे जो 3-4 ऑडियोज भेजी है ना आपको, अगर आप वो 1-1.5 घंटे की ऑडियोज हैं उनमें ही सुन लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. आपको ऑडियोज मिली होगी जी? उसमें ये सब है? हाँ सब हाँ कुछ हाँ है. सर. हाँ सब कुछ है, सुनो तो उसमें सही ये है. सब हाँ सुनो. सुनता हूँ. अंग्रेजी में है साथ में, और थोड़ा एक्सेंट में भी आपको इजी रहेगा. उसको बोल रही है ब्रह्म एंड शिव, उस तरह से बोल रहे हैं तो मजा आएगा आपको सुनने में. हम तो देसी लोग हैं. हमें कोई एक्सेंट की जरूरत नहीं. 1 लाख श्लोक थे शिव पुराण में, तो जिसको बहुत रिड्यूस से सर करके लुप्त हो गए शायद यार. नहीं, उसको रिड्यूस करके 24,000 में किया था ताकि हम समझ सके. 24,000 श्लोक हैं शिव अच्छा पुराण उनको में. कंबाइन कर दिया. यस 24,000 श्लोकास. तो वो टाइम एंड स्पेस जो है आपको श्लोकास में नजर आ जाता है सारा. ऐसी सर ये कॉन्सेप्ट है सिंगुलैरिटी का, जहाँ सब Yes. कुछ टाइम एंड स्पेस कंबाइन हो जाता है, जो आजकल बहुत मतलब बातें करते रहते हैं ये कुछ वीडियोस पे साइंटिस्ट ये और वो. उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ तो फिर यहीं पे ही होगा कहीं ना कहीं. मैंने को अभी पहली बात तो मुझे सिंगुलैरिटी नहीं पता क्या होती है. कि क्या है कि वो एक टाइम एंड स्पेस उन्होंने एक कैसे किया और क्या वो साइंटिस्ट कर रहे हैं. मैं वीडियो मुझे भेजना, मैं पढ़ देखूंगा क्या है. मेरे कॉन्सेप्ट तो हाँ बहुत सर वो देसी आप कॉन्सेप्ट है जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाए हैं,
और जो मैंने थोड़े बहुत नहीं यहाँ बिल्कुल से रिसर्च किए उतना ही पता है। वही तो मुझे लग रहा है कि singularity, ये सब नहीं पता है मुझे। कल मेरे को कोई कहता विल यू गिव मी अ कंसल्टेशन ऑन ट्विन कॉलिंग टाइम। ट्विन कॉलिंग मेरे को वो नहीं समझ, व्हाट इज ट्विन कॉलिंग? आई डोंट नो सर। सर ट्विन कैसे फ्लेम कॉलिंग? पता है हाँ वो भी। ट्विन फ्लेम क्या है वो बताओ जरा। अरे सर वो क्या